अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ लोग होते हैं जो कि सहरी के अंदर अज़ान की आवाज़ आने के बाद भी वो खाते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अज़ानें ख़त्म होने तक भी वो खाते रहते हैं, और उसके अलावा भी अगर 4-5 अज़ानें हो रही हैं उनके मोहल्ले में तो वो सारी अज़ानों को सुनते हैं और आखिरी जो अज़ान होती है उसके अख्ताम तक खाते रहते हैं। तो क्या ये तरीक़ा सही है? क्या ये सुन्नत से साबित है? तो नहीं, ऐसा ये जो है ये सुन्नत से कहीं साबित नहीं है। और सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2697, और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे दीन में अज़ खुद कोई ऐसी चीज़ निकाली जो इसमें नहीं थी तो वो रद्द है। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में सहरी का वक्त बताया गया है, और ये है कि तुम लोग खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी रात की धारी से अलग नज़र आने लगे, और इसके बाद रोज़ा रखकर रात तक पूरा करो। तो ये है सहरी का वक्त, और अज़ानें जो होती हैं अमूमन वो इसी वक्त पर ही होती हैं। तो जैसे ही अज़ान शुरू हो आपको अपनी सहरी ख़त्म कर देनी चाहिए। इसमें एक हदीस आती है, इसमें आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि बिलाल रदी अल्लाह अन्हु कुछ रात रहे से अज़ान दे दिया करते थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह अन्हु अज़ान न दें तो खाते पीते रहो, क्योंकि वो सुबह सादिक़ के तुलू से पहले अज़ान नहीं देते। तो क़ासिम ने बयान किया कि दोनों बिलाल और उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह अन्हुमा की अज़ान के दरमियान सिर्फ इतना फ़ासला होता था कि एक चढ़ते तो दूसरे उतरते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही फजर की अज़ान की आवाज़ आए खाना पीना छोड़ देना चाहिए। सहरी की हद वहाँ तक होती है, क्योंकि फजर की अज़ान जो होती है वो तुलुए आफ्ताब बस शुरू ही होने वाला होता है, और उस वक़्त ही होती है जब सफ़ेद धारी जो है, जैसे कुरान में आया है कि सफ़ेद धारी नुमायाँ होने लगे तब रोक देना चाहिए। और आम तौर से जो फजर की अज़ानें होती हैं वो उसी वक्त ही शुरू होती हैं। और एक जो है इसमें एक्सेप्शन है जो कि सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2350 में मिलता है, और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई जब सुबह की अज़ान सुने और खाने पीने का बर्तन इसके हाथ में हो तो इसे अपनी ज़रूरत पूरी किए बगैर ना रखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई खा पी रहा है और उसका आखिरी निवाला है या तो वो खा सकता है, या पानी पी रहा है और उसका आखिरी घूंट गिलास में बचा है तो वो पी सकता है। लेकिन इसका ये मायने नहीं है कि आपके हाथ में पूरी एक रोटी है और आप अज़ान अब आपने शुरू हो गई है तो अब आप वो पूरी रोटी ही ख़त्म करें, या पूरा गिलास भरा हुआ है तो उसे आप अब पूरा करें। तो जो आखिरी निवाला अगर बचा हुआ है तो आप उसे पर खा सकते हैं। तो जैसे ही अज़ान हो उसके बाद आपको खाना पीना तर्क कर देना चाहिए। अगर आप अज़ान होती रही और आप खाते पीते रहे तो वो आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा।